गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 17/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के सेटेलाइट पोस्ट तक पहुंच हासिल की है? बांग्लादेश, मॉरिशियस, सेशल्स, म्यांमार। इसका सही जवाब है म्यांमार। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की कलादिन नदी पर स्थित सिटवे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चाबहार बंदरगाह के बाद भारत का यह दूसरा विदेशी बंदरगाह होगा। सिटवे बंदरगाह म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट पर माउंट क्लीनिंग अभियान 2024 शुरू किया है? भारत, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में नेपाल सेना ने माउंट एवरेस्ट पर माउंट क्लीनिंग अभियान 2024 शुरू किया है। नेपाल सेना करीब 10 टन कूड़ा इकट्ठा करेगी। नेपाल सेना 2019 से एवरेस्ट क्षेत्र में सफाई अभियान चला रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल। इसका सही जवाब है 17 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस एक आनुवंशिक विकार और अन्य संबंधित रक्तस्राव विकारों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हीमोफीलिया एक दुर्लभ रक्तस्राव विकार है जिसमें शरीर का रक्तस्राव रोकने की क्षमता को नियंत्रित करने वाला जीन में परिवर्तन के कारण रक्त ठीक से जम नहीं पाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जनता को इसके कारणों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्धन अग्रवाल, दिलीप संघानी, तरुण बजाज, रामलिंगम सुधाकर। इसका सही जवाब है तरुण बजाज। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यूएस ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक महानिदेशक राकेश पाल ने किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में भारतीय तटरक्षक महानिदेशक राकेश पाल ने तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर
मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में परिचालन तैयारियों और बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? जर्मनी, रूस, यूके, यूएसए। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में भारतीय सेना को रूस से ईगला एस एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। भारतीय सेना को 24 रूस निर्मित ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच मिला है। इस खरीद का उद्देश्य सेना की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। पहला बैच रूस से डिलीवर किया गया है। शेष प्रणालियों का निर्माण एक भारतीय कंपनी द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किया जाएगा। ईगला एस एक हाथ में पकड़े जाने वाली रक्षा प्रणाली है जिसे किसी व्यक्ति या चालक द्वारा संचालित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने कार्य वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इजराइल, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने वर्क वीजा नियमों में सख्ती कर दी है। कम कुशल आवेदकों को अब अंग्रेजी भाषा की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और उन्हें पहले के 5 से घटाकर 3 साल तक रहने की अनुमति दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति धारा लागू की है? भारत, चीन, क्यूबा, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने WTO में चावल के लिए शांति खंड का इस्तेमाल किया है। शांति खंड के तहत WTO के सदस्य विकासशील देश द्वारा दी गई निर्धारित सब्सिडी सीमा के किसी भी उल्लंघन को WTO के विवाद निपटान मंच पर चुनौती देने से बचते हैं। 2022-23 में भारत में चावल का उत्पादन 52.8 अरब डॉलर का था। साल के दौरान किसानों को 6.39 अरब डॉलर की सब्सिडी दी गई थी। वैश्विक व्यापार मापदंडों के तहत WTO सदस्य देश के खाद्य सब्सिडी बिल को 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन के मूल्य के 10% की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह धारा तब तक रहेगी जब तक खाद्य भंडार की समस्या की स्थायी समाधान नहीं मिल जाता है। जबकि शांति खंड विकासशील देशों के को सदस्यों द्वारा कानूनी कार्रवाई किए बिना 10% की सीमा का उल्लंघन करने की अनुमति देता है। यह कठिन अधिसूचना आवश्यकताओं और वैश्विक व्यापार को विकृत न करने जैसी कई शर्तों के अधीन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पूरी अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? केल्विन किप्टम, सिसिलेमा, तमीरा तोला, रस कुक। इसका सही जवाब है रस कुक। हाल ही में रस कुक पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। रस कुक ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 352 दिनों में 16 देशों में 16,000 किलोमीटर से अधिक दौड़ लगाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि, जिसे तेलुगु भाषा में नव वर्ष भी कहा जाता है, यह पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के पहले महीने जो कि चैत्र के पहले दिन को चिन्हित करता है। पश्चिम बंगाल में इसे पोयला बोईशाख के नाम से मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। उगादि शब्द, जिसे युगादि भी कहा जाता है, दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। युग, जो एक युग का प्रतीक है, और आदि, जो एक शुरुआत को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि यह त्योहार एक नए युग के आगमन का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।